लेकिन प्रियंका जी, ये वाकई व्यवस्थाओं को लेकर एक वाजिब सवाल उठाने की कोशिश यहाँ पर विपक्ष कर रहा है, या फिर ममता बनर्जी महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कर रहे हैं? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कुंभ में स्नान करने से क्या गरीबी मिट जाएगी, बेरोजगारी मिट जाएगी, या ये सवाल कर सिर्फ राजनीतिकरण कर रहा है? प्रियंका जी देखिए पूजा जी, हम भी बढ़ते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और कुछ लोग कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं बनती। अरे बात तो हम रेलवे स्टेशन की दुर्घटना की, जो घटना है जिसमें दर्दनाक मौतें हुई, उसकी कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि कुंभ में जो है लोग रौंद कर एक दूसरे के ऊपर चढ़ कर उनकी मौत हो गई, जो एक दर्दनाक और भयावह मौत है। हम बात तो उस पर कर रहे हैं। अब बात आती है तो मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि ये जो पोल्यूशन बोर्ड की, जो सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड है, जो रिपोर्ट आई है, ये कोई कांग्रेस की प्रयोगशाला से तो निकली नहीं है। ये तो सेंट्रल की एक जो है पूरी एजेंसी है जिसने ये रिपोर्ट निकाल कर दी है। अब आपस की लड़ाई इनकी है तो उसमें जब बाहरी लोग देख रहे हैं तो वही जिम्मेदार हो गए। अब सारी जिम्मेदारी ऐसी हुई कि विपक्ष की होगी। और रही बात ममता जी की, तो ममता जी की प्रवक्ता बिठाइए, उनसे पूछिए। मैं कांग्रेस की प्रवक्ता हूँ, मैं कांग्रेस के लिए आंसरेबल हूँ। दूसरी चीज मैं कहना चाहती हूँ कि भाई रेलवे स्टेशन पर पहले दुर्घटनाएं होती थी, लोग जिम्मेदारियां लेते जिम्मेदारी लेते थे और अपने पद से मुक्त हो तो जाते इस बात थे। से तो कौशल जी भी इनकार नहीं कर रहे ना, वो जिम्मेदारी ले रहे हैं, वो जिम्मेदारी ले रहे हैं। अरे कौन सी जिम्मेदारी ले रहे हैं भाई साहब? इतनी दुर्घटनाएं उनके कार्यकाल में हो गई, कोई जिम्मेदारी ली? आरपीएफ कुछ और कह रहा है, रेलवे विभाग कुछ और कह रहा है, वहां पे चश्मदीद कुछ और कह रहे हैं। हर बात को छुपाने से जो है ना, ये सरकार बच नहीं सकती। लोग तो देख ही रहे हैं वहां पर क्या हो रहा था। मौतें हुई हैं, दर्दनाक हुई हैं। आप उस बेटी के बाप से पूछे जाके, जिसके सर में कील घुस गई, जिसको वो अपनी छाती पर सुलाता था। मैं पूछना चाहती हूँ कि वापस दे पाएगी ये सरकार उस बेटी को? 10 लाख रुपए कैश तो दे सकती है, पर वो कैश का पूछना चाहूंगी, वो कैश कहाँ से अलॉट हो गया जो हार्ड कैश आपने बांटा? 50,000 से ज्यादा तो बैंक में एक आम आदमी निकाल। वही मैंने आपसे पूछा ना कि देखिए, सवाल उठाना एक अलग बात है, लेकिन महाकुंभ आस्था पर ही यहाँ पर सवाल उठाकर आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? लालू प्रसाद यादव कहते हैं कुंभ फालतू है, ममता बनर्जी कहती है ये महाकुंभ मृत्यु कुंभ है। पूजा जी, मैं तो आपसे ये पूछना चाहती, कुंभ पहले नहीं होता था क्या? कुंभ तो हमेशा से होता है, सदियों सदियों से होता चला आया है। हम और आप बचपन से नहाते चले आए कुंभ में। लेकिन ये सरकार ऐसी है जिसे अगर आप समझाने की कोशिश भी करें कि आप गलत कर रहे हैं, वहां व्यवस्थाएं दीजिए जनता के लिए, तो ये सरकार कहती है आप ही दुश्मन है। अरे भाई, हम दुश्मन नहीं है, हम जनता की बात करने के लिए बैठे हैं। जनता ने हमें विपक्ष में बिठाया है और हम जनता के सवाल पूछ रहे हैं कि अगर व्यवस्थाएं जब आपके पास नहीं थी तो आपने क्यों दावा किया कि आप 100 करोड़ की व्यवस्था दे रहे हैं? रेलवे स्टेशन पे लगातार तो हिमराज राम, यहाँ पर व्यवस्थाओं पर सवाल उठाया जा रहा है ना। अगर कुछ गलत हुआ है तो विपक्ष सवाल उठाएगा। अब उसको वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण में बाधा, ये सब तो राजनीति फिर आप भी कर रहे हैं, उसी का हिस्सा आप भी बन रहे हैं। रुकिए ना कौशल जी, और भी मेहमान है ना, मैं वापस जवाब नहीं दिया। रुकिए, मैंने तो जवाब दिया। स्टिक विद योर क्वेश्चंस ना, मैं आ रही हूं आपके पास।